वेलकम टू पीसीएम रैंक एकेडमी यूट्यूब चैनल। इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि पिछले क्लास हम बताए थे कि आपका अल्टरनेट क्लास चलेगा, तो पिछला क्लास आपका ट्रिगोनोमेट्री का हुआ था सैटरडे को। ठीक है, तो आज जो होगा आपका क्लास सेट थ्योरी का होगा। ठीक है, तो देखो सेट थ्योरी में आगे तो पहला एक्सरसाइज खत्म कर चुके, पहला एक्सरसाइज के एग्जाम्पल कर चुके। ठीक है, तो आज सेकेंड एक्सरसाइज करेंगे। सेकेंड एक्सरसाइज से पहले उसका एग्जाम्पल करेंगे। ठीक है, सब एग्जाम्पल अगर एक में हम बता ही दिए, आपको पढ़े के तरीका बता दिए कैसे पढ़ना है। कि अगर आप एक 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 सवाल में मतलब रोमन अंक में अगर 10 ही सवाल लिखा हुआ है, पहला का 10 सवाल लिखा हुआ है, तो उसमें मतलब सेम प्रकार के एग्जाम्पल होगा। तो एक एग्जाम्पल, दो एग्जाम्पल, तीन एग्जाम्पल बता देंगे। बाकी आप साथ खुद से कर सकते हैं, इतना भी भारी नहीं मिलेगा। ठीक है, तो जैसे है कि कोई सेट लिखा हुआ है, उसका उप समुच्चयों को लिखना है। उप समुच्चय के मतलब हम बताए थे, उप समुच्चय भी एक प्रकार का समुच्चय होता है, या उससे छोटा होगा या उसके बराबर होगा, ऐसे बताए थे। उसमें हम एक चीज बताए थे, हमेशा गौर या नोट करने वाली बात था कि इम्पटी सेट जो होता है ना, वो किसी भी सेट का सबसेट होता है। इस प्रकार से बताया है। जैसे कोई सेट लिखा हुआ कितना -1 और 0 और 1, इसका उप समुच्चय लिखना है। उप समुच्चय उप समुच्चय कौन कौन होगा देखिए। तो भैया उप समुच्चय के मतलब को जी, इसका मतलब समुच्चय ही लिखना है, मतलब उप समुच्चय होगा। ठीक है, यानी इसमें कौन कौन इसका उप समुच्चय होगा। तो हम बोले थे कि इम्पटी सेट भी एक प्रकार का सबसेट होता है किसी भी सेट के। तो हम बोले थे कि पिछले क्लास में अगर कोई भी सेट है उसमें एलिमेंट है, हम बोले थे कि अगर एन एलिमेंट है तो समुच्चय की संख्या निकाल बोले थे। क्या बोले थे? 2 पर पावर एन। तो बता इसमें कितना एलिमेंट है? तो भाई 3 एलिमेंट है। इसका उप समुच्चय की संख्या हो जाएगा 2 पे पावर 3, यानी उप समुच्चय क्या होगा 8। 2 पे पावर 3 कितना होता है 8, यानी इसका 8 उप समुच्चय। अगर संख्या बोले तो आसान है, लेकिन इसका फोटो बोलेगा कौन कौन उप समुच्चय दिखाओ तो पढ़ना है। ठीक है, तो 8 वो कौन कौन होगा देखो, लिखने का भी तरीका बताए थे, एक हम लिख देते हैं। ठीक है, एक तो इम्पटी सेट लिखता है, इम्पटी सेट को फाइव से रिप्रेजेंट करते हैं। आपको पता है कि फाइव से लिखिए या इम्पटी सेट मार दीजिए खाली ब्रैकेट ऐसे। एक फाइव लिखिए, फिर को चाहिए भैया -1, फिर को चाहिए 0, फिर को चाहिए फिर 1, ऐसे करके पहले सिंगल सिंगल लिख लीजिए। फिर को जी लिखिएगा भैया -1 और 0, फिर को जी लिखिएगा -1 और 1, फिर को जी लिखिएगा 0 और 1, और फिर को जी लिखिएगा -1 0 और 1, ऐसे करके देखो 8 हो गया। इस प्रकार से गिन सकते हैं। देखो 5 -1 0 1 -1 0 -1 1 0 1 -1 0 1। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, इस प्रकार से। तो समुच्चयों की संख्या निकाल बताएं 2 पे पावर 3, यानी 2 पे पावर 3 कितना होता है 8, जहाँ 3 को दिया है एलिमेंट की संख्या किसी भी सेट में उपस्थित एलिमेंट। तो देखो इसमें 3 एलिमेंट है, तो 3 एलिमेंट है तो उप समुच्चयों की संख्या का हो जाएगा 2 पे पावर 3 यानी 8। फोटो कौन कौन होगा तो इस प्रकार से लिख सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से उप समुच्चय। अब अगला सवाल है कि दो नंबर एग्जाम्पल लिखा हुआ ए बराबर दिया हुआ 1 2 3 4, बी बराबर लिखा हुआ 1 2 3 तथा सी बराबर दिया हुआ 2 और 4। तो सवाल है कि आप एक्स एक सेट निकालना है जो है ना, एक्स का सारा एलिमेंट बी में है, एक्स के सारे एलिमेंट सी है। जैसे कि एक्स उप समुच्चय है, एक सबसेट है, तो एक्स क्या होगा। तो एक्स के बारे में जानने से पहले थोड़ा सा और जानकारी लीजिए। तो आपको कुछ करना है कि एक्स सबसेट बी है, यानी एक्स वैसा सेट होगा जो एक्स का सारा एलिमेंट बी में होगा। हम आपको दिखाते हैं। जैसे कोई बी है, बी कितना लिखा हुआ 1 2 3। अगर ये 1 2 3 है, यहाँ पर एक्स है, तो बताओ एक्स कौन कौन सेट हो सकता है जिसका सारा एलिमेंट एक्स में। तो तू सोचेगा, पहले सोचो फिर हम इसका शॉर्टकट बताएंगे। तो बोलेगा कि भैया ये 5 लिख सकते हैं, आप बताए रखे हैं। अगर एक्स की वैल्यू 5 रखते हैं, अगर एक्स की वैल्यू 5 रखते हैं, एक्स की वैल्यू 5 रखते हैं, तो बताइए 5 का सारा एलिमेंट इसमें दिख रहा है, यानी इम्पटी सेट का सारा एलिमेंट दिख रहा है। तो बताए रखे हैं इम्पटी सेट सभी सेट का सबसेट होता है। एक तो ये हो सकता है। आप ये भी बोल सकते हैं, एक ये भी हो सकता है भैया, देखिए एक्स की वैल्यू ये भी हो सकता है। अगर सेट ये एक्स है तो देखो इस सेट का सारा एलिमेंट इसमें दिख रहा है, बोलेगा हाँ दिख रहा है। ठीक है, और बेसिकली अगर कोई बोले कि भैया 2 भी लिख सकते हैं, देखो अगर एक्स की वैल्यू ये रखे यानी 2, बता ये इस सेट का सारा एलिमेंट इसमें दिख रहा है, तो बोलिएगा हाँ दिख रहा है। और फिर आप बोलिएगा भैया 3 देखिए, तो बताओ अगर एक्स की जगह पर ये रखे तो बताओ एक्स का सारा एलिमेंट इसमें दिखेगा, बोलिएगा हाँ दिखेगा। या बोलिएगा भैया एक्स की वैल्यू 1 2 रख सकते हैं, 1 2, बताओ अगर ये सेट एक्स है तो बताओ ये एक्स का सारा एलिमेंट इसमें दिख रहा है, तो बोलिएगा हाँ दिख रहा है। ठीक है, अगर भैया कोई सेट ऐसा लिखा हुआ है 1 और 3, बताओ सेट अगर ये एक्स है, बताओ इस सेट का सारा एलिमेंट इसमें दिख रहा है, तो बोलिएगा हाँ दिख रहा है। अगर कोई बोले कि भैया ऐसे लिख सकते हैं, एक 1 2 लिख लिए, 1 3 लिख लिए, इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 3 लिख सकते हैं, तो बोलिएगा अगर सेट ई एक्स है, बताओ ई एक्स का सारा एलिमेंट इसमें दिख रहा है, तो बोलिएगा हाँ दिख रहा है।
कोई बोलेगा नहीं भैया ऐसे लिखेंगे 1 2 3 ऐसे करके। तो गौर से देखो, इस अगर इसको सेट को एक्स बोल देते तो बताओ एक्स का सारा एलिमेंट दिख रहा है, तो बोलिएगा हाँ दिख रहा है। तो बताओ एक्स की क्या आंसर होगा, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। अच्छा 8 को होगा। एक तो तरीका है ऐसा सोच सकता है। अब बोलते हैं गौर से सुनना खाली कि एक्स की वैल्यू ये सारा, यानी एक्स इम्पर्टी सेट भी होता है, ये भी हो सकता है, ये भी मतलब ये 8 हो सकता है। बेसिकली 8 को गौर से देखेगा ना, ये उसका सबसेट है। ये तो बोल रहे हैं एक्स को दिया है, सबसेट है किसका, ये यानी बी है, तो बी का सबसेट है, यानी एक्स का सारा एलिमेंट। तो ही पूछा एक्स कौन कौन सा सेट होगा, तो एक्स 8 प्रकार का सेट हो सकता है, 8 में से कोई भी रख लीजिए एक्स के जगह पर, सब आंसर मैच खाएगा। तो आंसर अगर लिखना है तो कौन खाली ये लिखिएगा कि ये लिखिएगा कि ये, आपको 8 लिखना है कि बजे एक्स की वैल्यू ये 8 हो जाएगा। तो भैया अगर एक्स की वैल्यू सोचना है, ये तो सोचे का तरीका है। एक हम बताते इतना नहीं करना है, आप कुछ नहीं कीजिए। कुछ ही बोला है सवाल में, गौर से पहले पढ़ लीजिए खाली। सवाल बोला है कि एक्स सबसेट है सी, या सॉरी बी है, तो एक्स के सारा एलिमेंट बी में होना चाहिए, यानी एक उप समुच्चय है किसका, बी। तो बस इसका उप समुच्चय लिख दो, वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो एक्स बराबर डायरेक्ट लिख लीजिए वही, यानी इसका उप समुच्चय देखो 8 आया था ना, 8 बेसिकली इसी का सबसेट जो लिखना है तो वही करके लिख सकते हैं। एक फाइल लिख दीजिए इस प्रकार से, एक फाइल लिख लीजिए, फिर को जी 1 लिख लीजिए, फिर को जी लिख लीजिए 2 लिख लीजिए, फिर को जी लिख लीजिए 3 लिख लीजिए, फिर को जी लिख लीजिएगा 1 और 2 लिख लीजिएगा, फिर को जी लिखिएगा 1 और 3 लिखिएगा, फिर को जी लिखिएगा 2 और 3 लिखिएगा, फिर को जी लिखिएगा 1 2 और 3। देखो 8 को लिखा गया इस प्रकार से। तो एक्स की वैल्यू इतना होगा 8 को, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करके। अच्छा पहला कंडीशन तो हो गया, एक्स सबसेट है बी, तथा बोला है एक सबसेट है सी, एक और एक, मतलब दोनों मिला के एक्स की वैल्यू देना है, ये नहीं कि खाली ये एक्स होगा। ठीक है, जब भैया एक्स सबसेट हो किसका, सी को जी भैया 2 और 4, सी क्या है 2 और 4, तो 2 और 4 बेसिकली एक्स एक्स वैसा सेट होगा जिसका सारा एलिमेंट सी में दिखेगा, यानी बेसिकली आप इसका उप समुच्चय लिख दीजिए, एक्स की वैल्यू निकल जाएगा। तो बताओ एक्स की वैल्यू लिखे, तो भैया इम्पर्टी सेट, एक इम्पर्टी सेट होगा, फिर कुछ होगा 2 होगा, फिर कितना होगा 4 होगा, फिर कितना होगा भैया 2 और 4 होगा। बताए ना उप समुच्चय निकाले का तरीका, कि भैया कैसे पता करें कि जो लिख रहा है वो सही है। तो देख लो किसी का उप समुच्चय लिखना है, उसमें एलिमेंट गिनो, तो कितना एलिमेंट है 2, उप समुच्चयों की संख्या को दिया 2 पे पावर एन, एन को चाहिए एलिमेंट की संख्या, 2 पे पावर कितना रखिएगा 2, 2 पे पावर 2 कितना होता है 4, तो देखो 4 को है उप समुच्चय इस प्रकार से। अच्छा भैया अब फाइनल लास्ट में अतः एक्स करके आंसर दे देना है। अतः एक्स बराबर क्या होगा, तो कुछ ही बोला है एक्स वैसा होना चाहिए जो एक्स का सारा एलिमेंट बी में भी होना चाहिए और एक्स का सारा एलिमेंट सी में। तो गौर से देखो एक्स की वैल्यू दो जगह लिखे हैं, एक एक्स की वैल्यू यहाँ लिखे हैं और एक एक्स की वैल्यू यहाँ लिखे हैं, दोनों जगह लिखे हैं। तो दोनों में देख लेना कि एक्स वैसा कौन सा सेट है जिसका सारा एलिमेंट ए में भी हो और बी में हो, यानी ए और बी में दोनों में, यानी दोनों में कॉमन वाली बात है। तो बताओ ये एक सेट लिखा हुआ है, एक ये सेट लिखा हुआ, दोनों में कॉमन कौन कौन है, तो बोलिएगा एक तो फाइव दिख रहा है कॉमन भैया, एक 2 दिख रहा है, देखो यहाँ भी 5 है और 2 दिख रहा है, और देखो इसमें 4 है, 4 इसमें दिख रहा है, इसमें 4 नहीं है, और इसमें 2 4 है, 2 4 इसमें दिख रहा है नहीं है। तो एक की फाइनल आंसर को जो हो जाएगा भैया, एक तो इम्पर्टी सेट हो जाएगा और एक 2 हो जाएगा, इसके अलावा कोई नहीं होगा। इस प्रकार से आप सारे सवाल का जवाब दे सकते हैं। अच्छा भैया अगर इतना करना पड़ेगा, ये तो मान लिया जाए ऐसा करके आप समझाने के लिए बताए, 2 नंबर में पूछे या 5 नंबर में पूछेगा, तो एक्स के पहले एक्स का सारा एलिमेंट डी में दिखाने के लिए तो एक्स आपको उप समुच्चय लिखना पड़ेगा, एक्स के सारे एलिमेंट सी में है यानी एक्स का उप समुच्चय यानी सी का उप समुच्चय लिखना पड़ेगा, इस पर लिख लीजिएगा। तो हमारा कुछ ही सवाल बोला था एक्स एक्स वैसा सेट है जिसका एलिमेंट बी में भी है और सी में, यानी एक्स कॉमन है, यानी कॉमन है यानी दोनों में कॉमन वाला एलिमेंट चुन लीजिए, सॉरी दोनों में कॉमन वाला सेट चुन लीजिए। तो दोनों में कॉमन सेट कौन सा है, एक इम्पर्टी सेट और एक 2, एक अलावा दोनों में कॉमन सेट कोई दिख रहा है नहीं, अतः एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा और एक 2 हो जाएगा, आंसर इस प्रकार से बना सकते हैं। ठीक है, एक सवाल और है इसी पर आप देख सकते हैं, अगला हम बताते हैं। अगला सवाल बोला है कि एक्स का सारा एलिमेंट ए में है तथा एक्स का सारा एलिमेंट बी में नहीं है, तो एक्स क्या होगा, यानी कहने मतलब एक्स सबसेट है ए के तथा एक्स नॉट सबसेट है बी, इसका मतलब तो यही है, यानी एक्स का सारा एलिमेंट ए में होना चाहिए, एक्स ऐसा सेट बताना है और एक्स वैसा सेट बताइए जिसका सारा एलिमेंट बी में नहीं है। ठीक है, तो ऐसे करके तो पहले कुछ ही करना है, हम पहले प्रोसेस से बताते हैं पूरा, बेसिक सा पहले देख लीजिए कि एक्स क्या हो सकता है। तो पहले एक सबसेट है ए, यानी एक्स वैसा सेट होगा जिसका सारा एलिमेंट ए में होगा, यानी ए को उप समुच्चय लिख दीजिए, एक्स पर मिल जाएगा। ठीक है, तो एक्स एक्स बराबर लिख रहे हैं, यानी ए का उप समुच्चय, ए का उप समुच्चय बेसिकली एक्स कहलाएगा, एक्स को कहलाएगा बेसिकली ए का उप समुच्चय कहलाएगा।
ए का उपसमुच ऐसा कहलाएगा। तो बताओ एक्स बराबर ए का उपसमुच को इसमें देखो ए में 4 एलिमेंट है, उसमें उपसमुच क्या होगा, तो 2 पे पावर 4, 2 पे पावर 4 कितना होता है 16। 16 हम लिख के भी बता देते हैं, जैसे कि आपको भी लिखे ले आना चाहिए। ठीक है, लिखे के भी तरीका बता देते हैं, 16 कैसे लिखा सकता है, ये नहीं कि 8 तक तो लिखा जाता है, 16 कैसे, 16 भी लिख के दिखा दे देखो। ठीक है, तो एक्स बराबर क्या क्या हो सकता है, तो भैया एक्स बराबर हो सकता है, एक तो 5 होगा। ठीक है, एक एक होगा, फिर 1 2 3 4 है ना, एक है, दो लिखो पहले, ऐसे सिंगल सिंगल लिखो, पहले 3 लिखो, फिर कुछ 4 लिखो, फिर सिंगल लिखा गया, फिर डबल डबल लिखो, एक और दो लिखो, एक के पकड़ो, एक के साथ सबके लिखो, एक और दो, एक और तीन, एक और चार, ऐसे एक को उठा लिए, फिर दो को पकड़ो, दो के साथ लिखो। तो फिर ऐसे लिखना, एक दो लिख लिया तो दो एक मत लिखना, एक दो दो एक ही बात है। ठीक है, एक चार हो गया, फिर हो जाएगा जी दो, दो तीन उठाओ, फिर दो चार हो जाएगा, ऐसे करके फिर कुछ भैया तीन चार उठाओ, डबल डबल ऐसे लिख लिए। अब ट्रिपल उठाओ, तो भैया एक दो तीन, एक दो तीन, फिर कुछ हो जाएगा एक दो चार, ऐसे करके। ठीक है, फिर ऐसे करके उठा सकता है, एक दो चार हो गया, फिर लिख लेगा एक तीन, एक तीन और चार लिख लो, एक तीन चार लिख लो, फिर कुछ हो जाएगा एक, एक 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 हो गया, एक तीन चार हो गया, और कहीं पे है एक दो चार, एक दो और चार, ऐसे करके लिख लो। फिर क्या हो जाएगा, एक दो चार हो गया, तो फिर कितना हो जाएगा, एक तीन दो, एक चार दो, ये सारा हो गया, क्या वो गिन लेते पहले, एक दो तीन चार पाँच छह सात आठ नौ 10 11 12 13 14 15, 15 यानी ट्रिपल भी लिखा गया। एक और कुछ होगा, एक और में पूरा जिस 100 से है वो ऐसे लिख लो, एक दो तीन चार, देखो 16 लिखा गया इस प्रकार से। तो देखो एक्स का सारा एलिमेंट, तो यानी एक्स कौन कौन सा सेट हो सकता है, तो एक्स 16 प्रकार के सेट हो सकता है। इस सभी सेट के देखिएगा तो सभी सेट का एलिमेंट थोड़ा ए में दिख जाएगा। अगर देखो 5 लेते तो 5 के सारे एलिमेंट ए में दिख रहा है ना। ठीक है, अगर ये सेट लेते हैं तो बताओ इस सेट में एलिमेंट कौन है, एक है, तो बताओ एक ए में दिखता है। हाँ, अगर मान लो तो ये सेट ले लेता है, एक्स की वैल्यू ये एक दो चार, तो अगर सेट ई एक्स है तो बताओ इस सेट का सारा एलिमेंट ए में दिखेगा, तो भैया हाँ दिखेगा। तो एक्स के 16 आंसर हो सकता है। ठीक है, तो एक्स का एक सबसेट ए है, तो एक्स का क्या क्या हो सकता है, ये बेसिकली था। अब दूसरा सवाल बोला है कि एक्स नॉट सबसेट बी, अगर वो बोला है कि भैया एक्स नॉट सबसेट बी, यानी कि मतलब एक्स की वैसा वैल्यू बताइए जो एक्स का सारा एलिमेंट बी में नहीं होता। तो पहले हम इसका सबसेट निकालते हैं, यानी एक्स सबसेट बी, यानी एक्स का सारा एलिमेंट बी में कौन कौन हो सकता है वो पहले, यानी एक्स सबसेट बी करने का मतलब बी का उप समूह, तो बी का उप समूह कौन कौन होगा पहले वो निकाल लीजिए, फिर जो होगा वो हटा देंगे। तो बी का उप समूह यानी बी में एलिमेंट कौन सी है, तो भैया एक दो तीन है, यानी एक दो तीन है, यानी उसका उप समूह क्या होगा, तो 8 होगा। तो कौन कौन होगा वो देख लीजिए, यानी तीन एलिमेंट है, दो पे पावर 3 यानी 8, तो कौन कौन, एक तो 5 होगा, और एक कुछ होगा भैया एक होगा, एक दो तीन है ना, एक होगा, दो होगा, फिर कुछ होगा, तीन होगा, फिर कुछ होगा एक और दो हो जाएगा, फिर कुछ होगा एक और तीन हो जाएगा, फिर कुछ हो जाएगा एक और तीन हो गया, दो और तीन हो जाएगा, फिर हो जाएगा कुछ ही एक दो तीन चार, एक दो सॉरी तीन, तीन ही तो है, तो 8 हो गया। देखो एक दो तीन चार पाँच छह सात आठ, इस प्रकार से तो एक्स का सारा एलिमेंट हो सकता है, सॉरी एक्स का सारा उप समूह यानी बी का सारा उप समूह हो सकता है। लेकिन हमें सवाल क्या बोला है, एक्स की वैल्यू लास्ट में लिखना है, अतः पहले इतना दोनों के लिए निकाल लीजिएगा। अतः x बराबर क्या क्या हो सकता है, तो गौर से देखो x वैसा सेट लिखे जिसका सारे एलिमेंट a में होना चाहिए। अब x ऐसा सेट बताना है जो x का सारा एलिमेंट b में नहीं होना चाहिए। तो बताओ x तो ये नहीं हो सकता, अगर x की वैल्यू अगर ये लेते हैं, अगर x की वैल्यू ये आठों सेट लेते हैं, तो बताओ ये आठों सेट का एलिमेंट b में दिखेगा ना, b यानी कोई एक दो तीन, एक दो तीन, कोई भी सेट लीजिएगा सभी सेट का एलिमेंट बी में दिख जाएगा ना। अगर एक्स बराबर ये लीजिएगा तो हमरा कुछ बोला है एक्स नॉट सबसेट बी, यानी एक्स का सारा एलिमेंट बी में नहीं होना चाहिए, तो ये सारा एलिमेंट यानी सारा सेट नहीं लेना है, एक्स की वैल्यू ये तो होगा ही नहीं, तो छाट दीजिए। तो भैया एक्स की वैल्यू इसमें भी है इसमें भी है, यानी दोनों में कॉमन, तो कॉमन चुनना है, लेकिन किसको छोड़ के, इसको छोड़ के बाकी सब होगा। ठीक है, देखो तो भैया कुछ होगा, 5 नहीं होगा, 5 देखो यहाँ भी है, 5 यहाँ भी, ये भी नहीं होगा। एक देखो यहाँ भी है, एक यहाँ भी, ये भी नहीं होगा। दो यहाँ भी है, दो यहाँ भी, ये भी नहीं होगा। तीन यहाँ है, तीन यहाँ है, यहाँ ये भी नहीं होगा। ठीक है, तो फिर ये कौन कौन होगा, एक दो तो होबे नहीं करेगा, यहाँ भी देखो एक दो है, ये भी नहीं होगा। एक तीन है, यहाँ देखो एक तीन है, और इसमें एक तीन है, ये भी नहीं होगा। दो तीन है, दो तीन कहीं पर दिख रहा है, देखो दो तीन यहाँ दिख रहा है, दो तीन यहाँ भी दिख रहा है, ये भी नहीं होगा।
एक दो तीन कहीं पर दिख रहा है, देखो एक दो तीन यहाँ भी दिख रहा है, एक दो तीन यहाँ भी दिख रहा है, ये भी नहीं होगा। तो फाइनली अगर एक्स के आंसर बताना है तो ये सारा सेट को छोड़ दीजिए, एक्स का आंसर बता दीजिए। बचा कुछ गौर से देखो पहले, तो भैया चार बचा, चार बचा और कुछ बचा, ये बचा, और ये यहाँ पर ये, और यहाँ पर ये बचा, और कौन बचा, ये बचा, इधर इधर ये, हाँ ये बचा, ये बचा और ये बचा। यानी कितना सेट बच गया बेसिकली, आठ हटा दीजिए तो आठ ही तो बचा बेसिकली, चार चार बेसिकली आठ, आठ एलिमेंट, आठ सेट हट जाएगा तो आठ ही तो बचेगा, बेसिकली ऊपर 16 था। तो बचा कुछ ही वो लिख दीजिए, एक्स का आंसर वही हो जाएगा। तो भैया एक तो चार होगा, और कौन कौन हो जाएगा, एक और चार हो जाएगा, और कौन कौन हो जाएगा, दो और चार हो जाएगा, और कौन कौन हो जाएगा, तीन और चार हो जाएगा, और कौन कौन होगा, एक दो चार होगा, और कौन कौन होगा, एक तीन और चार, और एक दो चार, एक दो, एक दो चार लिखा तुझे, एक एक दो चार दो बार लिखा गया। अरे एक मिनट एक मिनट, एक दो चार नहीं, एक दो चार नहीं, आ, तीन दो चार, तीन दो चार, तीन दो चार, दोनों में कॉमन चुन लेना है। तो दोनों में कॉमन चुनिएगा तो कुछ होगा, यहाँ पर लिखे कितना, यहाँ पर एक दो चार लिखा गया, रिपीट ले, यहाँ पर तीन दो चार होगा, ठीक है, इस प्रकार से तीन दो चार, और कुछ बचा भैया, तो और बच गया एक दो तीन और चार, इस प्रकार से। तो एक्स की वैल्यू ये हो सकता है। आप देखो गौर से, देखो गौर से कि भैया एक्स का, एक्स में कौन कौन सेट होगा, तो ये होगा, देखो चार, क्या चार ए में बिलोंग करता है, तो भैया हाँ चार ए में बिलोंग करता है, एक होती है बेसिकली एक दो तीन चार, सॉरी चार बिलोंग कर रहे हैं। तो बोल रहे हैं अगर इस सेट, अगर ये सेट लेते हैं, एक्स की वैल्यू ये सेट लेते हैं, तो बताओ इस सेट का सारा एलिमेंट ए में दिखेगा, तो यानी इस सेट में एलिमेंट कौन है, चार है, तो चार इसमें दिख रहा है, तो भैया हाँ दिख रहा है, ठीक है। एक क्या चार बी में दिख रहा है, देखो गौर से, तो नहीं दिख रहा है, तो इसलिए बोल रहे हैं कंडीशन के अनुसार लिखना है, ठीक है, इस प्रकार से लिख लीजिएगा। अच्छा भैया कोई चाहता कि और स्पीड में लिखे, इसी चीज को और स्पीड में लिखे, तो बहुत बेसिक हो गया। पहले आप एक्स का यानी ए में कौन कौन एलिमेंट हो सकता है वो लिखे, और एक्स का बी में कौन कौन एलिमेंट नहीं हो सकता वो लिखे, यानी एक्स के पहले बी में लिखे ये हो सकता है, हमरा कुछ बोला एक्स नॉट सबसेट बी, यानी बी का सारा सेट नहीं लेना है, तो नहीं लेना, ये सारा एलिमेंट छोड़ दीजिए, एक्स की वैल्यू ये नहीं लेना है, तो इसके अलावा सारा सारा एक्स की वैल्यू लेना है। तो दोनों में एक्स में कॉमन वाली बात कौन बन गया, ये ऐसा एलिमेंट है जो ना एक्स में तो है लेकिन बी में नहीं, इस प्रकार से चुन लेना है, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आए। दो प्रकार के इसी प्रकार सवाल बताए। अच्छा भैया अगर किसी को लगता है कि स्पीड में करना है, स्पीड में भी कर सकते हैं, इतना करे की जरूरत नहीं है, आपको परीक्षा में बनाना है तो इसी प्रकार से बना सकते हैं, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना था, जैसे सेट ऐसे लिखा हुआ ना, एक सेट ए लिखा हुआ था, यानी एक दो तीन चार लिखा हुआ था बेसिकली, एक एक दो तीन और चार लिखा हुआ था, और एक वो सेट एक्स था वो लिखा हुआ था नॉट, यानी एक दो तीन, एक दो तीन, यानी एक दो तीन के अलावा सब होगा, ठीक है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए बाकी सब होगा। तो एक्स की वैल्यू डायरेक्ट लिख सकते थे, तो भैया सिंगल में पहले लिखा था तो कौन चार, एक तो नहीं लिख सकते, काहे नहीं लिखते, एक अगर एक सेट वाला लिखते यानी एक ऐसे लिखते तो बताओ इस सेट का सारा एलिमेंट बी में दिख जाता ना, इसलिए ऐसे नहीं लिखना है। तो सिंगल सेट में खाली एक ही आएगा, एक दो तीन दोनों में कॉमन, एक दो तीन दोनों में कॉमन है, तो ये तो होगा ही नहीं, हमने बोला इसमें नहीं आना चाहिए, तो नहीं आना चाहिए, तो ये तो नहीं होगा। तो फिर कुछ भैया डबल वाला में, डबल वाला में देखो एक दो नहीं होगा, एक तीन नहीं होगा, दो तीन नहीं होगा, तो कौन कौन होगा भैया, तो ओकर अलावा लिख लीजिए, तो दो चार होगा, ठीक है, दो चार होगा। और कोई लिख सकते हैं, दो चार के अलावा तीन चार लिख सकते हैं, भैया तीन चार लिखिए, तीन चार का तीन चार, सॉरी तीन चार लिख लीजिए, दो चार हुआ तो तीन चार लिख लीजिए, एक चार लिख लीजिए, एक चार लिख लीजिए, इस प्रकार से डबल में ऐसा करके लिख लिए। और कोई लिखना चाहे ट्रिपल में कुछ होगा, एक दो तीन नहीं होगा, एकर अलावा सब होगा। तो कौन कौन नहीं होगा भैया, एक 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 तीन, एक दो चार लिखिए पहले, एक दो चार, फिर कौन सी हो जाएगा एक तीन चार, ऐसे करके लिख लीजिए, फिर कुछ हो जाएगा दो तीन चार, दो तीन चार, ऐसे करके लिख लीजिए, और लास्ट में कौन लिख लीजिएगा एक दो तीन चार, ऐसे करके। ये सेट देखिए, इससे अभी ये एक्स है जो सबको फुलफिल करेगा, ये अगर एक्स लेते हैं तो एक्स ये सारा सेट हो सकता है, यानी टोटल आठ है, देखो आठ है, एक दो तीन चार, चार तीन सात एक आठ, ये आठ सेट हो सकता है। अगर ये आठों सेट के लेते हैं तो एक आठों सेट का एलिमेंट देखना, ए में थोड़ा दिख जाएगा, लेकिन आठों सेट का एलिमेंट बी में नहीं दिखेगा, और ये देखेगा वही यहाँ चार है, तो देखो चार इसमें दिख रहा है नहीं, इसमें दो चार, इसमें दो चार दिख रहा है नहीं, तो सारा कंडीशन को फुलफिल करेगा। तो अतः एक केवल डायरेक्ट इस प्रकार से आप दे सकते हैं कॉमन छाट के, ठीक है। हम तो बोलते हैं इतना नहीं करना है आपको, अगर थोड़ा सा दिमाग कम लग रहा है, ठीक है, तो ज्यादा लगाइए नहीं,
एकदम प्रोसेस से चलिए शुरू से एकदम एक्स का सारा सारा सबसेट लिख लीजिए, और यहाँ भी एक्स का सारा सबसेट लिख लीजिए। कंडीशन अनुसार बोल दीजिए कि एक्स कैसा सेट चाहिए जो एक्स का सारा एलिमेंट ए में भी दिखे और एक्स का सारा एलिमेंट बी में नहीं दिखे, यानी बी वाला छोड़ दीजिए, बाकी सब लिख दीजिए। इसको कैसे लिख सकते हैं सर? ठीक है, उप समूह। तो उम्मीद है ऐसा सवाल रहेगा तो आप कर लीजिएगा। ठीक है, तो दो सवाल आप कर पाए, ऐसे करके दो सवाल कर लिए। अच्छा भैया अगला बोला है रिक्त स्थानों को भरे, दो चिन्ह दिया है, एक सबसेट के चिन्ह बताया था ना, सबसेट ऐसा होता है और नॉट सबसेट, सबसेट को काट दे जैसे इक्वल और नॉट इक्वल होता है। तो सबसेट कब आता है भैया? दो सेट के लिए आता है। सबसेट के चिन्ह जब भी रहेगा यानी सेट रहेगा, दोनों तरफ सेट रहेगा, इधरों सेट रहेगा इधरों सेट रहेगा। तो किसी भी सेट का सारा एलिमेंट किसी सेट में दिख रहा है तो सबसेट के चिन्ह आता है, और कोई भी सेट का सारा एलिमेंट किसी सेट में नहीं दिख रहा है तो नॉट सबसेट के आता है। तो भरते फटाक फटाक देखो, ये लिखा तीन सवाल चार सवाल दिया हुआ है। एक तो लिखा हुआ कोई सेट लिखा हुआ 5, कोई सेट लिखा हुआ ए, कोई सेट लिखा हुआ बी, कोई सेट लिखा हुआ है सी, ऐसे कर दिया। तो पहला है खाली स्थान आर, आर मतलब रियल नंबर। बताओ आर मतलब रियल नंबर, आर मतलब कुछ ही रियल नंबर। तो आर क्या है भैया? कोई रियल नंबर का सेट है। रियल नंबर यानी अगर वास्तविक संख्या बोला है तो संख्या बोला है, अगर सेट नहीं बोला है तो सेट नहीं बोला यानी संख्या है, एक दो तीन ऐसा करके कुछ भी, 5/7 2/3 कुछ भी लिख सकते हैं। तो फाइव तो किसी भी सेट का सबसेट होता है, लेकिन यहाँ आर है, आर अगर सेट में है, अगर आर सेट में है तो फाइव किसी भी सेट का सबसेट होगा, लेकिन आर अगर कोई संख्या है तो नॉट सबसेट होगा। क्या है? हमारा सबसेट कब भराता है? दोनों तरफ सेट होता है। अब देखो ए है एगो सेट सी है, तो बताओ ए देख लो गौर से, ए में कितना? एक और तीन, और सी में कितना है? एक तीन पांच सात। तो बताओ ए का सारा एलिमेंट सी में दिख रहा है? बोलिएगा हाँ ए का सारा एलिमेंट सी है, तो यहाँ पर कुछ भर दीजिएगा सबसेट के चिन्ह। उसी प्रकार है ए खाली स्थान बी, बताओ ए का सारा एलिमेंट बी में दिख रहा है? एक तीन है इसमें, एक पांच चार है, क्या एक सारा एलिमेंट बी में दिख रहा है? तो बोलिएगा नहीं दिख रहा है, यानी नॉट सबसेट। ठीक है, बी खाली स्थान सी, क्या बी का सारा एलिमेंट सी में दिख रहा है? तो एक पांच सात, एक पांच सात, एक पांच नौ। ठीक है, इस प्रकार से। तो भैया बी का सारा एलिमेंट सी में दिख रहा है तो भर दीजिए बी नॉट, सॉरी बी सबसेट, यहाँ तो सबसेट होगा ना, यहाँ पर कुछ हो जाएगा सबसेट, यानी बी, बी सबसेट सी, इस प्रकार से भर सकते हैं। बी का सारा एलिमेंट सी में दिख रहा है। अगला लिखा हुआ है ए वो लिखा हुआ सेट ए, और अंदर में सेट, उसके अंदर भी सेट यानी इम्पटी सेट, बी लिखा हुआ ऐसे करके और सी लिखा हुआ है। सभी के कुछ निकालना है, घात से मुझे निकालना है, यही पावर सेट निकालना है। तो पावर सेट कैसे निकालते बताए थे? कही कोई भी सेट का पावर सेट निकालना है तो उस सेट का कुछ नहीं करो, उस सेट का सबसेट पहले लिख लो, और उस सबसेट जो लिखा है ना वो अपने आप में एक एलिमेंट बना दो। एलिमेंट कब बनेगा? दोनों, जब दोनों तरफ मनली ब्रैकेट लगा दीजिएगा। ठीक, इस प्रकार से। जैसे आप समझना चाहे तो एक समझ ऐसे समझ सकते हैं भैया, अगर कोई एक सेट लिखा हुआ है, मान लेते इसमें एक एलिमेंट है, बताओ अब इसका पावर सेट लिखना है तो हम कुछ ही बोलने को सुनो गौर से, इसका उप समुच लिखो। इसका उप समुच कुछ होगा, एक तो फाइव होगा और एक होगा, ये हो गया ना उप समुच। हम यही बोल रहे थे कि उप समुच का एलिमेंट बनाओ। एलिमेंट कब बन जाएगा? जब दोनों तरफ एक मनली ब्रैकेट लगा दीजिएगा। उप समुच अपने आप में एलिमेंट से काम करता है पावर सेट में। ठीक है, तो पावर सेट इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो जैसे पहला सवाल है भैया, पहला सवाल में कुछ ये है कि भैया ऐसे करके लिखा है, ऐसे करके कोई लिखा हुआ सेट, क्या ऐसे ए बराबर है या कुछ बराबर है ऐसे करके मान लेते हैं, तो भैया ऐसे करके लिखा हुआ है और इसके अंदर पाई है। ठीक है, बताओ कोई भी सेट का एलिमेंट रिप्रेजेंट करना है, अगर एलिमेंट आपको पता करना है कि कैसे पता करें एलिमेंट, उसका दोनों साइड वाला मनली ब्रैकेट पता कर लो। दोनों साइड के मनली ब्रैकेट पकड़ लो, और उसके अंदर जो है वो एलिमेंट, तो दोनों साइड के मनली ब्रैकेट पकड़ लिया एलिमेंट, तो एलिमेंट को जो है ये पूरा। अच्छा भैया कॉमा रहता है तब एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने में आसानी होता है कि ये अलग है ये उससे अलग है, इस प्रकार से। तो इसमें कॉमा नहीं है, जाहिर बात कितना है एलिमेंट, एक एलिमेंट है, तो इसका शक्ति समुच्चय लिखना है, यानी घात समुच्चय यानी पावर। तो पावर को लिखते हैं पी पे पावर ए या पी ऑफ ए, इस प्रकार से। तो इसमें एक ही एलिमेंट तो कुछ एक तो भैया फाइव, कोई भी सेट का पहले उप समुच्चय लिखना है। सबसे पहले उप समुच्चय यानी फाइव लिख लीजिए, और फिर जे अंदर लिखा वही लिख दीजिए, यानी फाइव और फाइव ऐसा करके। अब बताओ ऐसे करके लिख दिए, ये तो उप समुच्चय है। पावर सेट करना बनाने के लिए कुछ करना है, दोनों तरफ ब्रैकेट लगा दीजिए। तो उप समुच्चय एलिमेंट के काम करता है, वो कुछ होता है पावर सेट होता है, इस प्रकार से लिख सकते हैं। अगला सवाल था ऐसे करके, जैसे तू लिखना चाहे तो लिख सकता है कि भैया बी बराबर लिखा हुआ था, एक तो फाइव लिखा हुआ था, फिर मनली ब्रैकेट, फिर फाइव लिखा हुआ है, फिर मनली ब्रैकेट, फिर मनली ब्रैकेट, बी बराबर। अब इसको लिखना है उप समुच्चय, सॉरी पावर सेट लिखना है, यानी पावर ऑफ बी। हमको जो बोले पहले इसका उप समुच्चय लिखो, तो हम कैसे पता करें कि कितना एलिमेंट है? दोनों साइड का मल्ली ब्रैकेट पकड़ लो, दोनों साइड का मल्ली ब्रैकेट पकड़ लिया, अब उसके अंदर जो है वो एलिमेंट है। बताओ कितना एलिमेंट? कॉमा दिखे यानी एक दो तीन एलिमेंट होगा, कॉमा नहीं दिख रहा है यानी कितना एलिमेंट?
दो, एक ही एलिमेंट है, एक एलिमेंट जाहिर सी बात है इसका उपसमुच्चय क्या होगा, दो होगा, यानी 2 की पावर 1 ऐसा बताया ना। ठीक है, तो पहले कुछ भी उपसमुच्चय को, तो उपसमुच्चय में सबसे पहले पाई आएगा ही, ऐसे करके इम्पॉर्टेंट सेट। फिर कुछ भैया वो खुद होगा, यानी खुद मतलब पाई, पाई और ये ऐसा करके, इसका ये लिख लिए उपसमुच्चय ऐसा करके। ठीक है, ऐसे करके लिख लीजिएगा। फाई है, फाई के अंदर फाई हो जाएगा ऐसे करके, फाई के अंदर कुछ हो जाएगा फाई, ऐसे करके लिख लीजिएगा। कोई भी सेट को रिप्रेजेंट करना है, ठीक है, ऐसे करके। और दोनों तरफ मंथली ब्रैकेट लगा दीजिए, मंथली ब्रैकेट लगा दिए तो कितना हो जाएगा, इसका पावर सेट का अलग है, इस प्रकार से बना सकते हैं। अगला सवाल है 1 2 और ऐसा करके, तो मंथली ब्रैकेट पकड़ लो, मंथली ब्रैकेट पकड़ लिया, अब पावर ऑफ सी लिखना है, तो इसका उप समझ पहले देखो कितना एलिमेंट, एक एलिमेंट यहाँ, दो एलिमेंट ब्रैकेट के अंदर है, दोनों साथ है, यानी टोटल 3 एलिमेंट है, यानी टोटल 3 एलिमेंट है, तो इसका उप समुच्चय की संख्या कितना होगा, 2 की पावर 3 यानी 8, 8 होगा उप समुच्चय की संख्या। दोनों तरफ मल्टी ब्रैकेट लगा दीजिएगा, उप समुच्चय अपने आप में एलिमेंट बन जाएगा, जब एलिमेंट बन जाएगा तो वो निकालेगा पावर सेट। इस प्रकार से पावर सेट निकाल सकते हैं। ठीक है, तो दो बता दिए, कॉम्प्लिकेटेड था, आप आसान वाला सवाल कर लीजिए। ठीक है, जैसे भैया अगला सवाल है, अगला सवाल है कि बोल रहा है फिर वही खाली स्थान को भरा, लेकिन अभी रोस्टर फॉर्म में ना, बिल्डर फॉर्म में है कि भैया सबसेट तथा नॉट सबसेट को भरे। तो देखो ऐसे पहला सवाल है कि एक सदैट एक सम प्राकृतिक संख्या है, खाली स्थान एक सदैट एक पूर्णांक है। तो बताओ पूर्णांक संख्या की तरह बोलते हैं, प्राकृतिक संख्या की तरह बोलते हैं, सम प्राकृतिक संख्या मतलब वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हुए, यानी 2 4 6 8 ऐसे करके। ठीक है, सम प्राकृतिक संख्या मतलब -2 -3 -4 भी, ये भी सम प्राकृतिक संख्या है, निगेटिव पॉजिटिव वहां कुछ नहीं बोला है आपको। प्राकृतिक सम प्राकृतिक मतलब पॉजिटिव निगेटिव कुछ भी। ठीक है, ऐसे सम प्राकृतिक संख्या का मतलब जनरली अगर आप बोलना चाहे तो ऐसे बोलिएगा ना, 2 4 6 8 यही बोलिएगा, उम्मीद तो यही यही बोलिएगा। पूर्णांक संख्या बोले तो उसमें सारा चीज आता है, प्लस भी आता है माइनस भी आता है। पूर्णांक संख्या बोले थे पूरा पूरी संख्या को कुछ बोलते हैं पूर्णांक संख्या। तो बताओ सम प्राकृतिक संख्या पूर्णांक संख्या में दिखेगा, अगर नहीं किसी को कम दिखता है तो इस प्रकार पहले लिख लो कि सम प्राकृतिक संख्या यानी 2 4 6 8, ये सम प्राकृतिक संख्या है, ना पॉजिटिव बोला है या ना निगेटिव बोला है, तो आप -2 -4 भी लिख सकते हैं। ठीक है, हमरा कभी ऐसा नहीं बोला कि सम धनात्मक प्राकृतिक संख्या है या सम ऋणात्मक प्राकृतिक संख्या, ऐसा नहीं बोला है। तो आप लिख सकते हैं, जनरली ऐसा नहीं मिलेगा आपको। प्राकृतिक संख्या का मतलब जनरली सोचते हैं लोग कि प्राकृतिक संख्या मतलब गिनती की संख्या को, और सम प्राकृतिक संख्या मतलब 2 से पॉजिटिव नंबर ही समझते हैं। तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि ऐसा कुछ रहा होगा। और पूर्णांक संख्या को तरह बोलते हैं भैया खाली स्थान है, 0 माइनस प्लस -1, ठीक है, +-2, इस प्रकार से +-3 +-4 इस प्रकार से। तो बताओ प्लस माइनस ये भी, तो पूर्णांक संख्या में सम संख्या पूरा दिख जाएगा, यानी कुछ जाएगा सबसेट के बिना। अगला है तल में एक त्रिभुज और खाली स्थान तल में एक आयत। तो बताओ आयत में तुरंत त्रिभुज दिखता है, आयत में त्रिभुज नहीं दिखता है। तो आयत में त्रिभुज नहीं दिखता है यानी कुछ हो जाएगा नॉट सबसेट। ठीक है, अब ऐसा नहीं करना भी आयत में त्रिभुज दिखाना है तो ऐसे काट दीजिए, देखिए त्रिभुज दिख रहा है ना, ऐसा नहीं, आयत में त्रिभुज नहीं होता। ठीक है, इस प्रकार से उसी प्रकार सवाल बोला है कि भैया एक सदैट एक तल में समद्विबाहु त्रिभुज और खाली स्थान एक सदैट एक समबाहु त्रिभुज। ठीक है, तो तल में समद्विबाहु त्रिभुज है, और क्या समबाहु समबाहु त्रिभुज में समद्विबाहु त्रिभुज दिखता है, ऐसा तो नहीं होता। ठीक है, तो इस प्रकार से सारे सवाल को कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखो एक एलिमेंट ए लिखा हुआ है और इधर सेट लिखा हुआ है, तो कोई एलिमेंट और कोई सेट के बीच में बिलोंग्स टू आता है, ना कि सबसेट आता है। हमारा भरना है सबसेट, तो पहले नॉट सबसेट भर दीजिए, चाहे एलिमेंट के लिए सबसेट होता ही नहीं, एलिमेंट के लिए बिलोंग्स टू होता है। ठीक है, उम्मीद इतना समझ आया होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से एग्जाम्पल है, और एग्जाम्पल है किताब में, आप देख के कर सकते हैं, हम आपको कुछ एग्जाम्पल करा देते हैं। ठीक है, इसके बाद शायद शायद इंटरवल है शायद। ठीक है, तो इंटरवल पहले देख लीजिए, इंटरवल क्या होता है समझ लीजिए, उसके बाद आप सारा सवाल को आसानी से कर लीजिएगा। ठीक है, सारे सवाल को 15 तक इधर कर लिए थे। देखो, तो सवाल बोला है अंतराल में ही लिखना है इस प्रकार से, तो आप घात समुच्चय निकाले ले आपको बता दिए। ठीक है, और जांच करना है, और कुछ है ऐसे इंटरवल है, फिर एक्सरसाइज है, इंटरवल समझ लीजिए, इंटरवल समझ लीजिएगा तो सारा सवाल कर लीजिएगा। देखो, तो भैया यहाँ तक समझना है, इस प्रकार से आप सवाल के एग्जाम्पल है था, एक्सरसाइज आपको पूरा लिख लिख के कराएंगे, एक एक सवाल कराएंगे, उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, देखो अगर सवाल ऐसे आ जाए कि भैया हमारा इंटरवल लिखना है यानी अंतराल, तो अंतराल के लिखे का तरीका है, अगर व्यवरोध आता है
अगर व्यवरोध आता है, यानी व्यवरोध अभी तो पढ़ाया नहीं है, व्यवरोध अभी तो पढ़ाया नहीं है, व्यवरोध जब पढ़िएगा तो वहाँ इंटरवल भी आपको समझ में आ जाएगा। फिलहाल हम इंटरवल अब ये समझा देते हैं। इंटरवल कुछ होता है, अगर छोटा बड़ा चिन्ह अगर समझ में आता है, यानी इंक्लूटिव समझ में आता है, ठीक है, लेस देन, ग्रेटर देन, छोटा बड़ा करके चिन्ह आपको समझ में आता है, इंटरवल लिख पाइएगा, नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर पाइएगा। इंटरवल लिखे का तरीका क्या होता है वो थोड़ा समझिए। जैसे इंक्लूटिव कहीं पर लिखल रहेगा, दो तीन प्रकार के, मतलब चारों प्रकार के हम इंक्लूटिव लिख देते हैं। इंटरवल क्या होता है वो देख लो। आप पहले तो आपसे ये थोड़ा सा पता कर लो कि ये लिखा हुआ क्या है और ये क्या लिखा हुआ है। अगर बड़ी ब्रैकेट लिखा हुआ है ना, तो बड़ी ब्रैकेट को बोलते हैं क्लोज इंटरवल। बड़ी ब्रैकेट को कुछ बोलते हैं क्लोज इंटरवल, बंद अंतराल, क्लोज इंटरवल, ठीक है। ऐसे पर हिंदी में लिखना चाहे तो लिख सकते हैं बंद अंतराल, बंद अंतराल, इस प्रकार से, ठीक है। और छोटी ब्रैकेट को बोलते हैं ओपन इंटरवल। छोटी ब्रैकेट को लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल, ठीक है, इस प्रकार से लिख सकते हैं। हिंदी में लिखना चाहे तो खुला अंतराल, इस प्रकार से, खुला अंतराल। तो पहले एक बारे में थोड़ा समझ लीजिए, ओपन क्या होगा, क्लोज क्या होगा, ऐसे हम पिछले क्लास में बताए हैं। कि किसी के बारे में पता हो कि जैसे हम बोलते थे ना x बराबर 5, यानी हम बता रहे हैं x बराबर 5 सेंटीमीटर या 5 मीटर या 5 किलोमीटर, यानी बता पा रहे हैं हम दूरी, बता पा रहे हैं, यानी वहां पर क्लोज है, ठीक है। कहीं पर तो एक फिक्स पॉइंट होगा जहां पर हम बोल रहे हैं कि x बराबर 5, यानी 5 किलोमीटर, 5 सेंटीमीटर, 5 मीटर, इस प्रकार से। तो जहां पर क्लोज होगा, क्लोज होगा यानी ये चिन्ह आएगा, यानी बराबर बता पा रहे हैं। जिसके बारे में हम नहीं बता पा रहे हैं कि हाँ उतना दूर है, कितना ये नहीं बता पा रहे, तो वहां पर कुछ ओपन आएगा, इसी के लिए बोल रहे हैं। तो इसी चीज को समझना है। जैसे रहेगा ना x लेस देन 5, बता x 5 से छोटा है, कितना छोटा है बता पा रहे हैं, तो बोलेगा 5 से छोटा 4, कोई बोलेगा 5 से छोटा 3 होता है, कोई बोलेगा 5 से छोटा 2 होता है, कोई बोलेगा 5 से छोटा 0 होता है, कोई बोलेगा 5 से छोटा -1 होता है, कोई -2 बोलेगा, तो मतलब ढेर सारा। तो नहीं बता पा रहा है, सबका राय अलग अलग आ रहा है। तो इस स्थिति में कुछ कीजिएगा, ओपन छोड़ दीजिएगा। ओपन यानी कौन सा ब्रैकेट दीजिएगा, छोटी ब्रैकेट। अच्छा भैया, तो दोनों समझ में आया, खुला और बंद थोड़ा समझ में आया पहले लैंग्वेज में। अब भैया इंक्लूटिव में समझना है, तो इसी पर ध्यान रखिएगा। छोटा का अगर सिर्फ देखो छोटा का कितना है, ऐसे भी दे सकता है x की वैल्यू 5 से बड़ा। अब बताओ x की वैल्यू 5 से बड़ा कितना बड़ा, तो नहीं पता भैया, 6 भी बड़ा है, 7 भी बड़ा है, 5 से बड़ा है ना, तो कितना बड़ा नहीं पता। अगर पता है तो क्लोज, अब नहीं पता है तो ओपन। तो भाई पता रहेगा उसके लिए कैसा होगा, इंक्लूटिव के साथ इक्वलिटी भी रहेगा, यानी बराबर के बीच ही ना रहेगा, ठीक है। यानी x की वैल्यू 5 के बराबर तो है या 5 से बड़ा है, तो बराबर है, यानी 5 तक तो पता है, जहां तक पता है वहां पर क्लोज। इसी प्रकार अंतराल रहेगा। तो हम 4 फिगर पारेंगे, आप फिगर भी पारने के लिए आना चाहिए, फिगर भी पार लेते हैं, ठीक है। ये कहीं पर लिख लीजिएगा, बंद अंतराल, खुला अंतराल फिगर बोलते हैं। तो हम इंक्लूटिव भी लिखते जाएंगे, साथ में फिगर भी पाते जाएंगे, ठीक है। इंक्लूटिव में रहेगा तो अगर बोलते हैं बेसिकली बिल्डर फॉर्म में बोल रहा है, जिसमें मतलब पूरा लिखा हुआ एलिमेंट नहीं दिखता है, जिसमें एलिमेंट दिखता है कुछ बोलते हैं रोस्टर फॉर्म, और जिसमें एलिमेंट नहीं दिखता कुछ बोलता है बिल्डर फॉर्म। तो 4 प्रकार का टोटल सवाल बनता है। जैसे भैया एक्स की वैल्यू ऐसे बोल रहा है कि एक्स की वैल्यू ए से लेके कहां तक, बी तक। अब बताओ इसको पढ़े के तरीका क्या है कि एक्स की वैल्यू ए से बड़ा है और बी से छोटा, कितना बड़ा कितना छोटा दिख रहा है, बराबर के चिन्ह नहीं है, यही के बाद ओपन है। ओपन के फिगर पारेगा, फिगर भी पार देते हैं, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर अंतराल लिख देंगे। 3 चीज आपको करना है, वो 3 चीज देखो। यानी एक्स की वैल्यू पता, ये नंबर लाइन है, अगर नंबर लाइन है तो नंबर लाइन कहाँ से कहाँ तक होता है, तो -इंफिनिटी से +इंफिनिटी तक, बीच में कहीं जीरो रहा होगा, तभी तो इधर निगेटिव इधर पॉजिटिव डिसाइड कर पाएंगे, ठीक है। हाँ, जैसे एक्स की वैल्यू दोनों गौर से देखना, एक्स की वैल्यू दोनों लिखा हुआ पॉजिटिव लिखा हुआ है, एक्स की वैल्यू ए से बड़ा और बी से छोटा, कितना बड़ा कितना छोटा नहीं। तो अब बताओ दोनों वैल्यू पॉजिटिव अगर है, अगर दोनों वैल्यू पॉजिटिव है, तो दोनों वैल्यू पॉजिटिव है तो जीरो से इधर ही होगा, इधर तो नहीं मिलेगा। अच्छा भाई इधर ही मिला होगा, तो कहीं पर यहाँ पर मिला होगा, यहाँ पर मिला होगा ए और यहाँ पर मिला होगा बी, ऐसा करके। तो भैया आप कुछ ही कीजिएगा, दोनों जगह ऐसे गोला पार दीजिएगा, यहाँ पर भैया ए है, यहाँ पर बी है, क्या है एक्स बराबर, ठीक है, एक्स बराबर, सब एक्स बराबर है। अच्छा गोला पार नहीं, इस प्रकार से पार दीजिएगा। अब बताओ यहाँ पर पता नहीं ना है कि ए कितना, एक्स की वैल्यू ए से बड़ा है या कितना बड़ा है, नहीं ना पता, नहीं पता है तो गोला ऐसे छोड़ दीजिएगा, ठीक है, यानी ओपन। आपको पता है जब आप बॉल मारते हैं, आप फिजिक्स थोड़ा बहुत जानते होंगे तो आपको पता होगा कि आप जब बैटरी से कोई जोड़ते हैं, कोई भी एक पॉजिटिव होता है एक निगेटिव होता है, ऐसे करके बैटरी लगल रहता है, तो आप जोड़ते हैं तो वहां आप हमेशा गलत बोलते हैं, फिजिक्स के अनुसार तो आप गलत ही बोलते हैं ना कि स्विच ऑन कर दो। बेसिकली स्विच ऑन नहीं है, अगर स्विच देखो अगर ऑन रहेगा यानी खुला रहेगा,
बताओ खुला रहेगा तो बॉल भरेगा, नहीं भरेगा। तो ऑफ कर दे बेसिकली, देखो ऑफ कर दिए, दोनों को मिला दिए तो बेसिकली क्लोज कर दिए यानी ऑफ कर दिए। ऑफ कर दिए तो देखो ठंडा गर्म मिल गया, यानी एक पॉजिटिव एक निगेटिव मिला, जैसे पॉजिटिव निगेटिव मिला बॉल भर गया। इसलिए बेसिकली हम लोग करते हैं ना, जब स्विच ऑन करते हैं बेसिकली फिजिक्स के भाषा में ऑफ करते हैं, ठीक है, इस प्रकार से। उसी प्रकार यहाँ पर भी ऑफ और ऑन के मतलब होता है कि भैया यहाँ पर कुछ करना है, ऑन करना है। ऑन का मतलब खुला छोड़ दीजिए, ठीक है, ऑन का मतलब कुछ होता है खुला, लेकिन फिजिक्स की भाषा में कुछ बोलते हैं ऑफ करते हैं, ठीक है। ऑन का मतलब खुला, ऑफ का मतलब कुछ होता है बंद, ठीक है। तो यहाँ देखो कुछ खुला, तो खुला काहे खुला है कि ए पर हमरा नहीं पता कि एक्स की वैल्यू ए है या नहीं। हमरा कुछ बोला एक्स की वैल्यू ए से बड़ा कितना बड़ा कितना, और एक्स की वैल्यू बी से छोटा कितना छोटा, नहीं पता, नहीं पता यानी ओपन। अच्छा भैया अगर पता रहता तो, पता रहता तो बस इसको क्लोज कर देते, क्लोज के मतलब दोनों चीज हटा देते, दोनों कार्ड पॉजिटिव निगेटिव हटा देते तो कुछ हो जाता बॉल भरता। यानी यहाँ पर वही करते, पॉजिटिव निगेटिव यहाँ मान के चल रहा है कि वैसे ही वैसा कुछ फिगर बन रहा है। यहाँ पर देखो ओपन है, यानी एक्स की वैल्यू हमारा नहीं पता एक कितना है, इससे बड़ा ये कितना छोटा, तो यहाँ पर ओपन छोड़ दीजिए। उसी प्रकार एक्स की वैल्यू बी से छोटा कितना छोटा नहीं पता, तो ओपन छोड़ दीजिएगा इस प्रकार से, ठीक है। तो अंतराल लिखना है भाई, अंतराल लिखना है तो कैसे लिख सकते हैं, एक्स बिलोंग टू, एक्स बिलोंग टू को जी ए से लेके बी तक, देखो ए से लेके बी तक बताओ, ए पर बताओ, ए बता पा रहा है कितना बड़ा या कितना छोटा, नहीं बता पा रहा है, यानी ए पर भी ओपन है। तो लिखने का तरीका, ओपन का भी बताया छोटी ब्रैकेट, एक्स की वैल्यू ए से लेके बी तक, बताओ बी, बी पता है कि एक्स की वैल्यू बी के बराबर है, नहीं बराबर ना, कुछ है बी से, एक्स की वैल्यू बी से छोटा है, कितना छोटा नहीं पता, तो बी पर भी कुछ हो जाएगा ओपन। तो इस प्रकार से आप अंतराल को भी लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा भैया दूसरा सवाल ऐसे आएगा, भैया एक्स की वैल्यू ऐसे था, एक्स की वैल्यू ए के बराबर था लेकिन बी से छोटा था। अब एकरा में तू गौर से फिगर के गौर से देखना, पहले तो फिगर भैया माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक, बीच में कहीं जीरो रहा होगा, ठीक है। अब दोनों वैल्यू पॉजिटिव है, जैसी बात है दोनों वैल्यू इधर ही रहा होगा, एगो ए रहा होगा एगो बी रहा होगा, एगो ए है एगो बी। अब देखो एक्स की वैल्यू ए के बराबर है, यानी एक्स बराबर बता पा रहे ए, एक बराबर बता रहे यहाँ वहां तक है यानी क्लोज, तो वहां पर क्लोज, तो ए पर क्लोज है यानी यहाँ पर गहरा कर देना है इस प्रकार से क्लोज। बी की वैल्यू को चाहिए, एक्स की वैल्यू जब बी से छोटा है, कितना छोटा नहीं बता पा रहे यानी ओपन, इस प्रकार से लिखना। अगर अंतराल लिखना है तो कैसे लिखिएगा, अंतराल इस प्रकार से, भैया अंतराल होगा इसका वैल्यू है, एक्स की वैल्यू तो पता है यानी एक्स पे तो कुछ है क्लोज है, तो यहाँ पर लिखिएगा एक्स, क्लोज के लिए कुछ बोले बड़ी ब्रैकेट, तो क्लोज के लिखना ए से लेके कहां तक भैया, बी तक, बी तक पहले लिख लो। अच्छा बताओ बी पे ओपन है कि क्लोज, तो भैया ओपन है तो छोटी ब्रैकेट इस प्रकार से लिख सकते हैं, ठीक है। तीसरा सवाल थोड़ा सा ऐसे पूछेगा कि भैया अगर सवाल ऐसे पूछ ले कि एक्स की वैल्यू ए से बड़ा लेकिन एक्स की वैल्यू बी के बराबर या बी से छोटा, ऐसे करके, तो तीसरा फिगर ऐसे ऐसे तरह से पढ़ सकता है कि भैया हम एक सवाल ऐसे था तो इसका पहले नंबर लाइन पारिए, यानी ये बीच में कहीं पर जीरो है, दोनों वैल्यू पॉजिटिव है, जाहिर सी बात है यही पर होगा, दोनों वैल्यू एक जगह ए लिख लो एक जगह बी लिख लो, इस प्रकार से लिख लो, ठीक है। तो बताओ एक्स की वैल्यू ए से बड़ा कितना बड़ा नहीं पता चल रहा है यानी ओपन छोड़ दीजिएगा, ठीक है, गोला को भरना नहीं है। यहाँ पर देखो एक्स की वैल्यू बी के बराबर है, बी के बराबर है यानी बी के बराबर बता पा रहे हैं कि हाँ 5 7 जितना है वो बता पा रहे हैं, यानी बता पा रहे हैं यानी क्लोज हो जाएगा। एक्स की वैल्यू बी के बराबर या बी से छोटा, तो भैया बी के बराबर बता पा रहे हैं, बता पा रहे हैं यानी कुछ क्लोज, क्लोज है इस प्रकार से। अच्छा भैया इसका अंतराल लिखना है तो अंतराल लिखने के भी तरीका बता ही रखे, अब छोटी बड़ी तो आपको पता चल जाएगा। एक्स बिलोंग टू यानी एक्स की वैल्यू कहां से कहां तक, तो ए से लेकर बी तक, बताओ ए पर ओपन है कि क्लोज, तो ओपन, ओपन के लिए कुछ छोटी ब्रैकेट यानी ए कॉमा दीजिएगा, ठीक है। और बी बताओ बी पर ओपन है कि क्लोज, तो भैया बी लिखिए, बी पर क्लोज है यानी बड़ी ब्रैकेट बंद में, ऐसे करिए बंद अंतर इस प्रकार लिख लीजिएगा। तीसरा हो गया, तो चौथा इस प्रकार से थोड़ा सवाल बनेगा कि भैया एक्स की वैल्यू ए से लेके कहां तक, बी तक, ऐसे यानी एक्स की वैल्यू ए भी है, एक्स के बराबर भी है, और एक्स की वैल्यू ए के बराबर भी है और एक्स की वैल्यू ए से बड़ा भी है। दूसरा सवाल कि एक्स की वैल्यू बी के बराबर भी है और बी से छोटा भी है, इस प्रकार से इसका भी फिगर बनाइएगा, तो कैसे बनाइए, इस प्रकार से बनाइए कि भैया बीच में कहीं एक्स बराबर जीरो रहा होगा, इधर माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी, नंबर लाइन तो यही होता है ना, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी, दोनों ए और बी है, तो यहाँ पर कहीं मान लेते ए, यहाँ पर कहीं पर बी, ठीक है, यहाँ पर एक्स की वैल्यू ए रहा होगा, यहाँ पर एक्स की वैल्यू बी रहा होगा। अब बताओ दोनों जगह बराबर है यानी क्लोज है, बराबर यानी बता पा रहे ना, यानी क्लोज, यानी क्लोज कर दीजिए इस प्रकार से, क्लोज कर दिए, ऐसे क्लोज कर दिए, हाँ भैया क्लोज हो गया, देखो ऐसे करके। अच्छे अंतराल अगर लिखना है कि अंतराल कहाँ से कहाँ तक है, तो भैया एक्स बिलोंग्स टू, ए से लेकर कहाँ तक,
बी तक, लेकिन ए पर पता है हाँ क्लोज है यानी पता है, बी पर पता है यानी क्लोज है हाँ पता है। जब पता रहे तो कुछ कर देना है क्लोज, क्लोज को कुछ से रिप्रेजेंट करते हैं बड़ी ब्रैकेट, जिस पर क्लोज रहे उसी पर क्लोज देना है, ए पर क्लोज है तो ए पर, ठीक है, तो ए पर भी क्लोज, बी पर भी क्लोज, तो बी पर क्लोज, इस प्रकार से। तो इस प्रकार से सारा फिगर आप बंद अंतराल खुला अंतराल का बना सकते हैं। तो इस चीज को बोलते हैं, इस चीज को बोलते हैं बिल्डर फॉर्म, इस चीज को बोलते हैं बिल्डर फॉर्म, ठीक है। ये तो बेसिकली साइन हो गया, ठीक है। आरेख बोल सकते हैं बेसिकली, आलेख बोल सकते हैं, आरेख बोल सकते हैं, ये भी बोल सकते हैं, ठीक है। और ये अंतराल पूरा दिख रहा है, ये अंतराल दिख रहा है ना, बेसिकली एक रोस्टर फॉर्म में दिखते हैं। रोस्टर फॉर्म में कुछ होता है, एलिमेंट दिखता है, एलिमेंट प्रत्येक एलिमेंट के बीच में कॉमा आता है, देखो एलिमेंट दिख रहा है ना, इस प्रकार से, ठीक है। तो ये हो गया रोस्टर फॉर्म, ये हो गया आपका बिल्डर फॉर्म। तो सवाल कैसे बनता है वो सुनो। सवाल ऐसे बनेगा बनेगा कि बिल्डर से रोस्टर फॉर्म, यानी ऐसे दे देगा, अंतराल दे देगा, यानी इस प्रकार की इनक्लूडिव दे देगा, आपसे फिगर भरवाएगा या रोस्टर फॉर्म में लिखने के लिए बोलेगा। या तो आपको रोस्टर फॉर्म में यानी इस प्रकार से दे देगा, आपको फिगर भरवाएगा, और या इस प्रकार से इनक्लूडिव लिखने के लिए आना चाहिए, ठीक है। तो उम्मीद है आप इतना समझ में आया होगा। अगर इस तरह का चिन्ह है यानी ओपन है, यानी ओपन है यानी इंक्लूडिव में सिंगल होगा, बराबर का चिन्ह नहीं होगा। अगर ये दो प्रकार के चिन्ह है, ये एगो बड़ी ब्रैकेट है, एगो छोटी ब्रैकेट है, यानी ए पर ओपन होगा, यानी ए से जो वैल्यू होगा ना वो क्लोज होगा, वहां बड़ा या छोटा चिन्ह सब बराबर भी होगा। बी पर कुछ भैया ओपन है, इस प्रकार से, ठीक है। लिखे तरीका एक बार इसको बढ़िया से समझ लीजिएगा, एक बार ना समझ में आए तो पॉज करके पहले उतार लीजिएगा, फिर से इसको वीडियो थोड़ा सा रिवाइंड करके देख लीजिएगा, ठीक है। उम्मीद है इंटरवल समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो इतना समझ में आया, इसी चीज को आगे थोड़ा सा बताते हैं। इसी में देखिए आगे एग्जाम्पल लिखा हुआ है, मतलब सेम एग्जाम्पल लिखा हुआ है कि आप आगे में जाके अंतराल बताइए। तो अंतराल कैसे है, देखो इतना ऐसे करके अंतराल फिगर पारा हुआ है ना, तो आप फिगर पार के देख सकते हैं। तो अगला सवाल भी यही है कि अंतराल लिखना था, तो उम्मीद है कि आप अंतराल अब लिख लीजिएगा, ठीक है। अब सवाल नंबर 10 में मतलब सेम प्रकार के आप लिखना चाहे एक दो एग्जाम्पल हम बता देते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 10 लिखा हुआ कैसे, ठीक है, ऐसे करके बेसिकली सब कुछ ही लिखा हुआ है माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी तक। आप बताओ माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी कोई भी संख्या कैसा होता है, वो रियल ही होता है, हम इमेजिनरी नंबर को नंबर लाइन पर नहीं दर्शा सकते, तो वही चीज लिखा हुआ है। तो पहला सवाल लिखा, एक सवाल हम लिख के दिखा देते हैं, उसका फिगर भी पार देते हैं, आप समझ के देखिएगा कि आपको समझ में आता है कि नहीं, या आपसे बनेगा कि नहीं। सवाल ऐसे करके लिखा हुआ है, यानी बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है, एक्स ऑफ दैट एक्स बिलोंग टू रियल नंबर। रियल नंबर इसलिए लिख रहा है कि हम नंबर लाइन पर सिर्फ वास्तविक संख्या को ही रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यानी रियल नंबर को ही रिप्रेजेंट कर सकते हैं, काल्पनिक नंबर को नहीं, यानी इमेजिनरी नंबर को नहीं। तो लिखा एक्स ऑफ दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, और रियल नंबर यानी एक्स की वैल्यू है ना भैया, वो -4 से लेके 6 तक है, और 6 के बराबर है, ऐसे करके लिखा हुआ है। अब बताओ अगर सवाल ऐसे है, अगर सवाल ऐसे है तो बताओ इसका फिगर पा सकता है, इसका अंतराल लिख सकता है, लिख सकता है। अब फिगर पहले पारते हैं, देखो हमेशा फिगर पारना तो एक्स की वैल्यू बीच में जीरो कर लेना, जीरो इसलिए देते हैं ताकि इसका दो पार्ट में बांट पाए, इधर निगेटिव इधर पॉजिटिव। तो बताओ इधर इधर एक्स की वैल्यू निगेटिव है, इधर एक्स की वैल्यू पॉजिटिव है, यानी कोई संख्या है जो कहां से कहां तक माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक है, ऐसा करके। अच्छा भैया एक्स की वैल्यू क्या है, -4। बताओ -4 है यानी जीरो से इधर -4, तो -4 के लिए यहाँ लिख देना -4। फिर कितना है 6, 6 पॉजिटिव है यानी 6 इधर आएगा दो जगह, तो दो जगह ऐसे पार दीजिएगा। आपको मन है तो एक -4 लिख सकते हैं, आपको मन है तो एक 6 लिख सकते हैं। अब देखो अब इसको क्लोज करना है ओपन, बताओ कहां पर एक्स की वैल्यू पूरा बराबर दिख रहा है, जहां एक्स की वैल्यू बराबर दिख रहा है वहां क्लोज, और जहां एक्स की वैल्यू बराबर नहीं दिख रहा है यहाँ पर ओपन। एक्स की वैल्यू -4 से बड़ा, कितना बड़ा नहीं पता, तो -4 पर कुछ ओपन। एक्स की वैल्यू 6 के बराबर यानी पता है 6 के बराबर, यानी वहां पर कुछ हो जाएगा क्लोज। इस प्रकार गाढ़ा रंग से रंग दिख जाएगा, यानी इसको गोला भर देना, भर दिए, ये हो गया क्लोज। अब भैया ये तो फिगर हो गया, अब इसका अंतराल लिखना है। अंतराल लिखे के भी तरीके आपको बताए हैं, यानी इंटरवल, यानी एक्स कहां से कहां तक बिलोंग कर रहा है, तो निगेटिव से पॉजिटिव याद है ना, कि पॉजिटिव से निगेटिव, इतना तो कम से कम समझ में आता होगा। तो -4 से लेके 6 तक, तो भैया एक्स की वैल्यू -4 से लेके 6 तक ऐसे पहले लिख लीजिए। बताओ -4 पर ओपन है तो भैया ओपन है, 6 पर क्या है क्लोज है, तो क्लोज, इस प्रकार से दे दीजिएगा। तो इस प्रकार से सारा एग्जाम्पल आप कर लीजिएगा, 10 में एग्जाम्पल है इसी प्रकार से, ठीक है। उम्मीद है आप कर लीजिएगा। जब ये कर लीजिएगा तो फिर शायद कुछ नहीं बचता, ये 10 था, 11 में भी सेम प्रकार से इसका उल्टी लिखा है, एक 11 भी आपको दिखाना चाह रहे देख लो, जैसे लिखा हुआ -3 और 0, और ऐसे करके लिखा हुआ है, यानी छोटी ब्रैकेट में लिखा हुआ है, यानी क्या लिखा हुआ है ओपन इंटरवल में लिखा है।
तो बताओ ये ऐसे लिखा है यानी रोस्टर फॉर्म में, ये ऐसे लिखा था यानी कुछ बिल्डर फॉर्म में, ऐसे लिख दिया यानी रोस्टर फॉर्म में। अब रोस्टर फॉर्म में लिखा हुआ है, बिल्डर फॉर्म में लिखना है, तो लिखे तरीका पहले सीखो। फिगर पारना है तो फिगर पार सकता है। तो भैया बीच में कहीं पर जीरो, ये माइनस इंफिनिटी, ये प्लस इंफिनिटी। -3 किन्हें मिलेगा, जीरो से इधर तो निगेटिव, जीरो से इधर पॉजिटिव, -3 इधर ही मिलेगा, यानी सॉरी यहाँ पर -3, और यहाँ पर कहीं जीरो लिखा हो है ये, ठीक है। तो दोनों जगह पार लेना, पहले गोला पार लेना। अब भैया दोनों गोला भराएगा कि नहीं भराएगा, देखो दोनों ओपन है तो गोला ऐसे ही रह देना, ये हो गया फिगर, ठीक है। अब भैया फिगर हो गया तो इसका अति लिखना है, ये तो अंतराल लिखा हुआ है, अब इंटरवल लिखना है, यानी इस प्रकार से लिखना है इंक्लूटिव, तो छोटा बड़ा चिन्ह, तो बीच में एक रख लेना, और इधर देखना -3 से लेके कहाँ तक, जीरो तक। अगर ओपन ओपन है तो कोई इंक्लूटिव के साथ इक्वलिटी नहीं रहेगा, यानी बराबर का चिन्ह नहीं रहेगा। अगर भैया बराबर के चिन्ह यानी क्लोज रहेगा, बताओ दोनों जगह कोई ओपन है, इसलिए सिंगल चिन्ह दीजिएगा। इस प्रकार से आप लिख पाइएगा, ठीक है। इसको लिखे का सही तरीका ऐसे है, आप जैसे सेट में लिखिए, सेट में ऐसे करके भैया एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, यानी रियल नंबर ही को रिप्रेजेंट करते हैं। रियल नंबर कहाँ से कहाँ तक, -3 से जीरो तक, इस प्रकार से लिख लीजिएगा, बिल्डर फॉर्म में लिखा जाएगा। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। ये पूरा एग्जाम्पल हम करवा दिए, ठीक है। 4 एग्जाम्पल है, मतलब एक ही सवाल में 5 सवाल है, और पांचों सेम प्रकार के, कहीं पर ओपन है कहीं पर क्लोज है। तो उम्मीद है इसको ध्यान से अगर देखे होंगे तो ओपन क्लोज आपको समझ में आया होगा। फिगर पार लीजिएगा, फिगर पार लीजिएगा तो इंक्लूटिव भी कर लीजिएगा। अगर आप किसी को समझना है तो एक सवाल और कर देते हैं, हमारे तरफ से देख लो। जैसे भैया सवाल अगर हमसे कोई ऐसे बोलता कि भैया कहीं पर ऐसे लिखा था -3 -4, ठीक है, और एक जगह ऐसे है और एक जगह ऐसे है, ये तो रोस्टर ऐसे यानी एलिमेंट दिख रहा है, यानी कुछ है रोस्टर फॉर्म। अगर थोड़ा बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो इसी को फिगर पारना है, फिगर पार ले, तो बीच में पहले जीरो देना, बार बार बोले बीच में जीरो देना, दोनों निगेटिव जाहिर सी बात है, दोनों इधर ही मिलेगा, यानी एक -3 है एक -4, ऐसे करके, ऐसे नहीं रहेगा, उल्टा दे दिए, -4 -3, कैसे उल्टा पकड़ लिए, कौन बड़ा है दोनों में, -4 की -3, तो भैया -3 बड़ा है, आई -4 छोटा है, तो छोटा से बड़ा की ओर जाना है ना, कि छोटा बड़ा से छोटा की ओर आना है, ठीक है, ऐसे करके। अच्छा भैया दोनों निगेटिव है, यानी दोनों जीरो से इधर ही रहा होगा, एक जगह -4 रहा होगा, एक जगह -3 रहा होगा, दोनों पर पहले फिगर पार लीजिए, दोनों पर गोला बना लेना, पहले ऐसे गोला बना लीजिए। गोला भरना है कि नहीं भरना है वो भी बताते हैं, देखो हम कुछ बोला है, छोटी ब्रैकेट है यानी ओपन, यानी -4 पर ओपन, यानी गोला ऐसे ही रहेगा, ठीक है। -3 पर क्या है, क्लोज, यानी गोला भर जाएगा, ऐसे करके गोला भर दीजिए, ठीक है। ये हो गया फिगर। अब इसी का कुछ करना है, लिखना है क्या, बिल्डर फॉर्म, तो ऐसे लिखिए, हमेशा ऐसे लिखाएगा इसका, एक्स दैट एक्स बिलोंग टू रियल नंबर। अब रियल नंबर कहाँ से कहाँ तक, -4 से -3 तक, तो पहले बीच में एक्स लिखो, वैल्यू -4 से लेके कहाँ तक, -3 तक। अब सोचो कहाँ पर क्लोज था, यानी क्लोज था, यानी वहां पर बराबर आएगा, -3 पर क्लोज है, यानी -3 के साथ बराबर दे दो, बस हो गया। -4 से बड़ा, कितना बड़ा नहीं पता, तो ओपन हो जाएगा, इस प्रकार से, ठीक है। तो उम्मीद है आप इंटरवल कर लीजिएगा, अगले क्लास से आपका एक्सरसाइज कर लेंगे, ठीक है। जिस भी किसी बुतरू को अगर लगता है कि, या जिस भी किसी बुतरू बोल रहे बुतरू ही तो है, ठीक है, जिस भी किसी छात्र को लगता है कि भैया सेट थ्योरी और ट्रिगोनोमेट्री दोनों सिस्टमेटिक ढंग से देखे, तो आप इसी चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट में 11 का सेट थ्योरी बना हुआ है, और 11 का ही ट्रिगोनोमेट्री का वो बना हुआ, प्ले लिस्ट बना हुआ है। आप जाके वहां से सिस्टमेटिक ढंग से वीडियो देखिए, एक से लेके अभी तक, मतलब 5-6 वीडियो शायद हुआ है। अब वहां से देखिएगा, आपको पूरा का पूरा मिल जाएगा, आपको पढ़ने में मजा आएगा, ठीक है। शुरू से अंत तक देखिए, पढ़ के मजा आएगा, ठीक है। बाकी लोगों की भी बताए कि भैया यहाँ पर सेट पढ़ाया जा रहा है, ट्रिगोनोमेट्री पढ़ा रहा है, ये तो बेसिकली स्टार्टिंग है। जब आप एंड कीजिएगा ना, तो आपको पता चलेगा कि आप कहीं अगर पैसा देके भी पढ़ रहे हैं तो क्या पढ़ रहे हैं, तो फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहे हैं तो क्या पढ़ा रहे हैं, ठीक है। बाकी दोस्तों को भी बोलिए, शेयर कीजिए, ठीक है, सब्सक्राइब कीजिए, बाकी लोगों को बताइए जरूर, ठीक है। बाय, आज की बात इतना ही रखते हैं।